तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आप लोगों के डिमांड पे जैसा कि हम लोग जानने वाले हैं, झारखंड में इंटरमीडिएट स्तर पे जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा ना। तो चलिए झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय क्लर्क और आपका एस्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या है, हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि झारखंड CHSL का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है पॉइंट नंबर 16 में जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसका पॉइंट नंबर 16 में 17 में परीक्षा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि आपका जो परीक्षा होगा यहाँ पे OMR पे आधारित होगा। कैसे होगा परीक्षा, इसका एग्ज़ाम OMR पेपर पे लिया जाएगा, ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आधारित ली जाएगी परीक्षा। यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो आपका जो है जैसे परीक्षा 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में चला गया तो आपका, या फिर 2 दिन 3 दिन तक चला तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है परीक्षा के स्वरूप के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप जो है आपका एक चरण में लिया जाएगा। 3 गो परीक्षा होगा दोस्तों, 3 पेपर होगा और तीनों जो है एक ही दिन में होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। तो देखिए बोला गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना। सभी प्रश्न क्या रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। परीक्षा के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इसमें जो है आपके टोटल 3 गो पेपर रहेगा। देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्प पे होंगे, जिसमें 4 उत्तर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब कि 0.33 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। ठीक है, आपका जो भाषा का विषय है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, बाकी सभी प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, अन्य सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर पेपर 3 ही केवल आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, बाकी दोनों आपके आपके ही भाषा में रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बोला गया है 17 नंबर पॉइंट में परीक्षा का स्वरूप के बारे में। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कई गो पेपर, 3 गो पेपर होगा और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी कि 6 घंटा का एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। कितना घंटा, 6 घंटा का एग्ज़ाम एक ही दिन में लेगा एकदम यार। मतलब सुबह के अगर आप 6 बजे घर से निकलिएगा ना तो शाम को 6 बजे घर पहुंचिएगा। ठीक है, 2-2 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा, 1-1 घंटा में बीच में हो सकता है ब्रेक दें ये। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका बोला गया है पेपर किस टाइप से रहेगा। तो पेपर 1 रहेगा, इसमें दोस्तों आपका भाषा का पेपर रहेगा, भाषा ज्ञान। ठीक है, पेपर 1 भाषा ज्ञान। इसमें कुल प्रश्न आपके 120 होंगे। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटा रहेगा। इसमें आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें से बोला गया है कि भाषा ज्ञान में अंक मात्र केवल क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 30 नंबर लाना है, इन 120 में से 30 नंबर लाना है, सॉरी 30% अंक लाना है। तो 120 का 30% कितना हो जाएगा, 12-24 36 12 48, हाँ 36 नंबर। ठीक है, ओनली आप यहाँ पे 36 नंबर अगर आप लेते आते हैं तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी से लाइए चाहे इंग्लिश से, चाहे दोनों मिला के 36 अंक, यानी कि 30% अंक बोला है। तो 120 का 30% हो जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, तो 36 नंबर अगर आप लेते आते हैं तो इसमें पास। ये बात तो यहाँ पे ख़त्म। क्या आएगा आइए जान लेते हैं। तो पेपर 1 में आपके आएंगे, वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो रहेंगे ग्रामर से रहेंगे और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके गद्यांश पद्यांश से। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पेपर 2 है आपका क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा आपको चुनना होगा। ठीक है, इसमें से किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सबसे पहले ऑप्शन में है, फिर है उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी या मुंडा भी बोल सकते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक जिसको उराव भी बोल सकते हैं, फिर है कुरमाली, नेक्स्ट है खौरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, ठीक है, उड़िया, संस्कृत,
इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, चाहे पेपर 1 में बोलिए, चाहे पेपर 2 में, चाहे पेपर 3 में। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तीनों पेपर में। और इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये आपका मेरिट पे जाएगा, ठीक है। केवल और केवल पेपर 1 आपको क्वालिफाइंग है, बाकी पेपर 2 आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। और पेपर 3 भी मेरिट बनाएगा। तो यहाँ पे जो भी भाषा आप चुनिएगा वो बहुत ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। अब आता है आपका पेपर 3। पेपर 3 दोस्तों, इसी में झारखंड जीके और जीके मैथ जितना भी होता है इसी में आता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें रखा गया है इस बार। तो यार वैकेंसी जैसे सी ना निकालती है भीतर आती है, निकालती है भीतर आती है। तो कोई इसका फिक्स रहेगा तब ना, माँ बाप नहीं है कोई इसका। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर 3 में बोला गया है कि सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 होगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो तीनों पेपर आपका 2-2 घंटे का ही है, यानी कि 6 घंटा, ठीक है। सामान्य ज्ञान दोस्तों, यहाँ पे जनरल जीके आपका जो रहेगा, जीके 30 मार्क्स का रहेगा। झारखंड नॉलेज रहेगा 40 मार्क्स का। और कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी टाइपिंग, टाइपिंग रहेगा। किस टाइपिंग? हिंदी टाइपिंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपका हो सकता है रहे 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, और 25 या 20 क्वेश्चन मतलब कुल मिला के मान लीजिए 50 क्वेश्चन टाइपिंग और आपका कंप्यूटर नॉलेज से रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज अलग चीज़ है और टाइपिंग अलग चीज़ है। तो टाइपिंग से अगर पूछ दे कि कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, ठीक है, कट, इस सब हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट अलग है। और कंप्यूटर नॉलेज में पूछ देगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा टाइपिंग वाला के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल, और टोटल 50 कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए हैं। तो पेपर 3 में आपका हो जाता है 40, 30, 70, 5, 120, 120 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी तो 120 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। और ये पेपर 2 या आपका और पेपर 3 दोनों मेरिट बनाएगा। मतलब कि मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ के, 100 मार्क्स आपका हो जाएगा इसमें, किसमें? पेपर 2 में, ठीक है। 100 मार्क्स हो गया आपका पेपर 2, और पेपर 3 में हो गया आपका 120 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स, सॉरी 120 क्वेश्चन। कुल मिला के कितने क्वेश्चन होते हैं? तो हमारे हो जाते हैं 220 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने? 220 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। और 220 क्वेश्चन में फिर आप इसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए 3 से, 220, तो 600 दोस्तों आपका आ जाएगा 60, 660 मार्क्स में मेरिट बनेगा। 660 मार्क्स में से जितना मार्क्स लाइएगा इसी पे मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए ना कि 500 प्लस जो लोग लाएगा ना उनका मेरिट बनेगा। एक अनुमान हम बता रहे हैं, 500 प्लस जिन लोग लाएगा उनका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मोटा मोटा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा, हो सकता है भूल जाएंगे यार। तो देखिए पेपर 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी अनुच्छेद, ठीक है, 20 प्रश्न रहेंगे। फिर आपके व्याकरण से 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने गलत बताया था शुरू में अनुमान, इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। अनुच्छेद से रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे। सेम टू सेम इंग्लिश में है कि अनुच्छेद से रहेंगे आपके, पैसेज से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रीय भाषा जो भी लोग रखेंगे, तो इनमें से प्रत्येक का मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे। पहला है कुड़ुक का, ये देखिए कुड़ुक, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। गद्य साहित्य, पद साहित्य। फिर आपका हिंदी का आता है, तो हिंदी में आपका आत्म परिचय, जल्दी जल्दी क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं। काव्य खंड, गद्य खंड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर रखना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड के और आईसीआईसी बोर्ड के, डीएवी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश ही रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। उर्दू का देखिए सिलेबस बहुत छोटा दिया है, प्रोज आपका प्रोज है, फिर उर्दू पोएम है, बहुत छोटा है। कुरमाली का भी बहुत छोटा है यार। हो का आपका थोड़ा सा बड़ा है। खौठा, खौठा तो बहुत बड़ा होता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको खौठा में क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्योंकि इसी में सबसे मैक्सिमम बच्चे आते हैं,
ठीक है। तो बी एन आधार है, खोटा निबंध, डाह नाटक है, सुकुमार, फरिज टहर। तो यहाँ पे एक दिन हम खोटा लैंग्वेज को लेकर के विशेष रूप से बना देंगे वीडियो, ठीक है। और फिर है आपका खड़िया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंच परगनिया, फिर है आपका संथाली, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना अपना रीजनल लैंग्वेज का। नेक्स्ट है उड़िया, ठीक है। एंड पेपर 3 के इसके बाद जानेंगे। संस्कृत है आपका, यही आपका अंतिम नहीं है यार, नागपुरी है एंड मुंडारी। फिर बांग्ला लैंग्वेज को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, तो बांग्ला लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। अब आता है पेपर 3। तो पेपर 3 में आपको जो मैंने बताया कि इसमें आपके 30 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, वो यहाँ से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका भारत का जीके रहेगा पूरा का पूरा, ऑल ओवर इंडिया। इसमें करंट अफेयर भी रहेंगे। फिर झारखंड का जीके रहेगा, इसमें 40 मार्क्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपका सब इसी में आएगा, झारखंड के। और इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं झारखंड वाला में। तो बोला गया है कि झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, फिर उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य की साहित्य है, फिर विकास योजना है, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कि करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा, झारखंड करंट अफेयर्स भी। फिर है आपका कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पे जो है इसी को मैं विशेष रूप से देखना चाह रहा था। देखिए इसमें जो है आपका कंप्यूटर ज्ञान और एक हिंदी टाइपिंग, दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण एवं संचालित की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग यानी कि टंकक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है, तो बोला गया है, देखिए टंकक है आपका और आशुलेखन, जो लोग स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया आशुलेखन एवं टंकक जाँच। तो देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो टाइपिंग होगा वो बोला गया है, कहाँ गया भाई साहब, हाँ, विवरण की कंडिका 3 एवं 2 के अंकित पद की उपेक्षा के अनुसार मुख्य परीक्षा के उपरांत परीक्षार्थी जब एग्ज़ाम पास कर लिए जाएंगे तो उनका जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, कौशल परीक्षण लिया जाएगा। इसमें अपेक्षा अनुसार अभ्यर्थियों की टंकन परीक्षण एवं आशुलेखन एवं टंकन की परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण मानक निम्नवत रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका कि निम्न वर्गीय लिपिक पद जो एलडीसी के लिए भरेंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, उनके लिए अभ्यर्थियों के हिंदी भाषा, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि खूंटी देव 10 फॉन्ट में, खूंटी नहीं यार, सॉरी, रोटी रोटी क्रूटी फॉन्ट में आपको जो है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द लिखने होंगे। 25 शब्द 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 250 शब्द, ठीक है, ये आपको लिखना होगा, को कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। 250 का 2% कितना हो दोस्तों, तो 5 गो वर्ड। 250 में अगर आप 5 गो वर्ड गलत करते हैं तब तो आप पास हैं, लेकिन जैसे ही आपने 6 गो वर्ड गलत कर दिया 250 में, 250 में 45 गो वर्ड सही कीजिए, 245 को, और 5 को गलत कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, समझ गए। एलडीसी के लिए अब जो लोग स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। क्या बोला गया है कि स्टेनोग्राफर निजी सहायक, मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, पद हेतु आशुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड एवं टंकन जांच के उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग BC1 भी शामिल है, ठीक है। फिर BC2 के अभ्यर्थियों को हिंदी टंकक 30 शब्द प्रति मिनट, तो आपको हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट एवं अनुसूचित जनजाति और ST/SC के लिए 25 शब्द प्रति मिनट करना होगा। और हिंदी आशुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड, हिंदी में शॉर्ट हैंड आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा, ठीक है। इसमें कम गति वाले अभ्यर्थी को आपको जो है स्टेनोग्राफर एवं टंकन जांच में अनुत्तीर्ण माना जाएगा, यानी कि फेल माना जाएंगे अगर आप इससे कम करते हैं तो, ठीक है। प्रथम चरण में रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों की टंकक जांच आशुलेखन की परीक्षा ली जाएगी।
जैसे जितनी वैकेंसी है, मान लीजिए हम एक मोटा मोटा अनुमान लेते हैं 900 वैकेंसी है, ठीक है, 900, तो दोस्तों 2700 के आसपास कैंडिडेट, 2600 2700 के आसपास कैंडिडेट को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 2600 2700 के कैंडिडेट के आसपास इनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और इनमें से जितने भी लोग फिर पास होंगे उनसे कुछ ज़्यादा कैंडिडेट को मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा और एक वेटिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा, और ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये वाला टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, एक बार आप अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसका पूरा का पूरा दे रहा हूँ लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जनरल कोटा से कम 40% अंक लाना है, ये सब केवल दे देता है, इतना कम में तो किसी का नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए ओबीसी ST SC सबको देख लीजिएगा, ठीक है, और आदिम जनजाति 30%, तो इतना कम में किसी का नहीं होगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपका 20 नंबर पॉइंट में, ये सब बाद की चीज़ें हैं, पहले आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद टाइपिंग वगैरह होगा। तो एग्ज़ाम पास करना है तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 का हो जाता है। पेपर 1 तो हर कोई पास कर जाएगा, इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, क्योंकि 36 नंबर लाना है तो सब कोई पास कर ही जाएंगे। कोशिश कीजिए आप पेपर 3 में मार्क कीजिए, यहाँ पे जीके छोड़ दीजिए, जीके बहुत बड़ा होता है, सागर है, वो कंप्लीट करना मुश्किल है, ठीक है। और फिर झारखंड राज्य ये वाला आप पढ़ लीजिए, 40 मार्क्स यहाँ से लाइए, और यहाँ से लेते आइए आप 50 मार्क्स, 50 में से 40, और यहाँ पे 30 मार्क्स लेते आइए। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 40 मार्क्स लेते आइए और यहाँ से आप 30 मार्क्स लेते आइए, तो 40 30 70 हो गया। और यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का है ना, तो 30 में से आप 10 नंबर लाइए, 80 नंबर, ठीक है। 120 में आप 80 नंबर यहाँ से लेते आइए, और पेपर 1 जो होगा 2 जो होगा आपका 100 मार्क्स का, उसमें से आप 90 नंबर लेते आइए, ठीक है। तो इस तरह से आप 170 क्वेश्चन बना लीजिएगा, 17 14 17 51, 510 नंबर आपका आ जाएगा, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाएंगे। इस तरह से आपको बना के पढ़ना होगा, अब आपकी मर्ज़ी आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, इससे आप डाउनलोड करके घर पे नोट कर लीजिएगा। एंड टाइपिंग आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, और मैं शुरू से बोलता हूँ दोस्तों, आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 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 झारखंड के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यह कब आता है कब जाता है किसी को नहीं मालूम पड़ता है, फिर बाद में धोखा खाता है, सेम टू एज लाइक क्या लव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। झारखंड सरकार की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है, और इसको साइड में रख के तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सेंट्रल लेवल को मत भूलिएगा, नहीं तो यहाँ पे धोखा खा जाइएगा। बहुत बार धोखा खाए हैं बच्चे, इस बार भी खा सकते हैं, ठीक है।